है दोस्त, आपका स्वागत है। मैं वीपी सर, आप सभी को मैं अपने चैनल वीपी मैथ स्कोर पर आपका स्वागत करता हूं। चलिए, आज हमारे द्वारा आपको जो इस ऑब्जेक्टिव का तैयारी कराया जाएगा, इसमें आप सभी बने रहें और अपने दोस्तों को भी इनवाइट कर ले, शेयर कर दे हमारे चैनल को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और हमारे वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करना ना भूले। चलिए, तो आज हम पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, सवाल कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे जब पूछ रहा है परिमेय संख्या कौन है, तो हमको क्या जवाब देना है। यहाँ पे देखिए, आपका ऑप्शन है, ये ऑप्शन दिया हुआ है, चार ऑप्शन दिया हुआ है। इस चारों ऑप्शन में कर है परिमेय कौन है। तो सबसे पहला बात की, यह √3 जो है, तो √3 यानी अपरिमेय है। इसमें भी देखिए रूट लगा हुआ है, √5 ये भी अपरिमेय हो गया, और √6 ये भी अपरिमेय है, क्योंकि ये हमें पता है कि जो रूट में रहता है और नहीं निकलता है तो वो अपरिमेय होता है। अब लास्ट जो बचा है वह बचा है यहाँ पे, जो कि 2√2/√2। तो √2 और √2 यहाँ पे कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ 2। क्या बचेगा? 2। और 2 क्या है? एक परिमेय संख्या है, अर्थात हमारा आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा आंसर ये, क्योंकि यही इसी को काटने से हमको 2 निकला। तो 1 नंबर यानी 12 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आपका 2 होगा। क्यों होगा, अभी आप सभी को पता चल गया। तो चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका कह रहा है, यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। फिर कह रहा है परिमेय कौन है वो ढूंढना है। तो चलिए हम इसको बनाकर दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि 81 और 91 लिखा हुआ है, और यहाँ पे 49/101 लिखा हुआ है, और यहाँ पे 32/64 लिखा हुआ है, और यहाँ पे 98/128 लिखा हुआ है। तो चलिए हम इस तीनों को बनाने का कोशिश करते हैं कि कौन सा सही है, यानी कौन परिमेय है। सबसे पहला बात कि 81 का 9 निकल जाएगा, लेकिन 91 का नहीं निकलेगा, क्योंकि इसका कोई गुणनखंड जो है वह जोड़ा लगने वाला नहीं है। तो अब हम यहाँ पे इसका अगर देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए 32 का आप निकाल कर देखें तो क्या होगा। 32 का हम निकालने का कोशिश भी करें तो यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा होगा कि इसका होगा 2√4, सॉरी 4√2, ओह मिस्टेक, 4√2 नहीं, यानी कि 32 का, यहाँ पे देखिए 32 का यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 2। 32 को क्या लिख सकते हैं, रूट में 2। अब बाहर क्या हो जाएगा आपका 4, क्या हो जाएगा 4, यानी 4√2 लिख सकते हैं इसको। 32 को 1 लिख, और 64 को क्या लिख सकते हैं, 64 को 8 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 8। तो 8 अगर रहेगा तो ऊपर में √2 बच जाता है, अर्थात ये भी अपरिमेय हो जाता है, ये और ये दोनों अपरिमेय हो जाता है। अब हम लास्ट कंडीशन इस दोनों को अगर देखें तो इस दोनों में कौन सा परिमेय है और कौन अपरिमेय है। तो आपको एक बात तो पता चल गया होगा कि 49 का यहाँ पे हम 49 का 7 लिख सकते हैं, लेकिन बट्टे में जो 101 है इसको हम नहीं निकाल सकते हैं, तो जिसके कारण 101 रूट में ही रह जाता है, जिसके कारण ये अपरिमेय हो जाता है। तो लास्ट हमारा बचता है, यहाँ पे लास्ट में जो बचता है वह बचता है आपका यहाँ पे 4 नंबर यहाँ पे ऑप्शन। तो 4 नंबर ऑप्शन को आप अगर काटने का कोशिश करते हैं तो यहाँ पे आपको 44 से कट जाएगा, ये दोनों 4 से नहीं 2 से कट जाएगा पहले। तो 2 से कटेगा तो 49 ये 64 हो जाएगा, और दोनों रूट में रहेगा। तो 49 का रूट क्या होता है, रूट करने पर 7, और 64 का 8। तो 7/8 जो है वह एक परिमेय संख्या है, जैसे कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम इसको मतलब इतना जो हमको करने पर निकला, किसको करने से निकला, वह 4 नंबर ऑप्शन को करने से निकला, अर्थात हमारा आंसर 4 होगा। समझ में आ गया होगा। चलिए हम अगला ऑब्जेक्टिव को बनाने का कोशिश करते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव 14 नंबर का कह रहा है, अगला कह रहा है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय ढूंढना है, तो सीधा बात है अपरिमेय, ये देखिए ये परिमेय है, ये भी परिमेय है क्योंकि ये बाहर हो जाएगा, ये
तीनों परिमेय है, तो बचा कौन, ये, क्योंकि √3 कभी भी बाहर नहीं होगा और √5 भी बाहर नहीं होगा, तो जो बाहर नहीं होगा रूट से वही ना अपरिमेय होगा, तो हमारा ऑप्शन 2। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि 5 + 3√2 डैश है, मतलब क्या है वो, 5 + 3√2 क्या है। तो हम सीधा जानते हैं कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि रूट में लगा, 2 में क्या लगा है, रूट। तो रूट जो लगा रहता है तो रूट पूरा को अपरिमेय कर देता है, अर्थात अपरिमेय कहाँ है, और 2 नंबर में है, तो 2 में मारेंगे। चलिए समझ में आ गया। आगे का हम समझते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3 - √3 कैसी संख्या है। तो इसमें भी देखिए यहाँ पर √3 लगा हुआ है, तो ये पूरा को अपरिमेय कर देगा। तो अपरिमेय कहाँ है ऑप्शन में, यहाँ है, तो इसमें मारेंगे। पुनः अगला क्वेश्चन कर रहा है 17 नंबर का कि निम्नलिखित में परिमेय संख्या है, तो कौन परिमेय है पूछ रहा है। तो परिमेय पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रूट लगा हुआ है, तो ये अपरिमेय हो जाता है, ये गलत। इसमें भी रूट लगा है और बाहर नहीं निकल रहा है, तो ये भी अपरिमेय। ये √6 भी नहीं निकल रहा है, तो ये भी अपरिमेय। लेकिन यहाँ पे √3 और √3 कट गया, तो खाली 2 बचा, जो कि बाहर में है रूट से। तो अर्थात जब रूट से बाहर है तो वो तो परिमेय होगा ही होगा। तो अर्थात यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं कि हमारा 3 नंबर का ऑप्शन सही है। तो हम इसमें 3 नंबर में टिक लगा देंगे। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन को समझते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है 22/7 कैसी संख्या है। तो याद रखिएगा, पाई का जो मान है वह परिमेय होता है, सिर्फ पाई अपरिमेय होता है, ये सिर्फ अपरिमेय होता है, ये जो है वह परिमेय होता है। क्या होता है, ये परिमेय होता है। और 22/7 जिसका मान होता है पाई का, वह जो होता है अपरिमेय होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, तो हम 22/7 का आंसर क्या देंगे, परिमेय देंगे। समझ में आ गया, यानी हमारा आंसर होगा 1 नंबर। तो चलिए समझ में आ गया। तो 19 नंबर का क्वेश्चन को समझते हैं। कहता है निम्नलिखित में कौन सा परिमेय है। तो हम जानते हैं पाई का अपरिमेय, इसलिए नहीं होगा। √7 जो बाहर नहीं निकलेगा तो वो भी अपरिमेय होगा। और यहाँ पे √3 और √2 है जो कि बाहर नहीं निकलेगा, तो ये भी अपरिमेय होगा। और यहाँ पे √16/25 है, जिसको हम 16 को लिखते हैं ऐसे करके, 16/25। तो √16 का होता है, यहाँ पे हम बता दें कि √16 का जो होता है, और √16 का होता है आपको 4, और √25 का 5 होता है, जो कि दोनों बाहर में आ जाता है। अर्थात हम इसको परिमेय घोषित कर सकते हैं, यानी परिमेय होता है। ये क्या होगा, आपका 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए हम अगला पढ़ते हैं। अगला कह रहा है 20 नंबर में सबसे छोटी अभाज्य संख्या। जैसे कि आपको हम अभाज्य संख्या के बारे में ऑब्जेक्टिव दे चुके हैं पिछले ऑब्जेक्टिव क्लास में। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका हमेशा याद रखिएगा 2 होता है। फिर 21 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या। इसमें पूछ रहा है सिर्फ अभाज्य कौन है। तो अभाज्य जिसके गुणनखंडों की संख्या सिर्फ और सिर्फ 2 हो। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन, 8 दिया है, 9 दिया है, 11 दिया है, 15 दिया है। तो 15 का गुणनखंड जो होता है 3, 5 और 15, ये 3 हो गया। 11 का देखें तो सिर्फ और सिर्फ 11 और 1, ये 2 ही है। अर्थात हमारा आंसर जो होगा वो 11 होगा। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम समझते हैं। निम्नलिखित में अभाज्य संख्या है। 22 नंबर का क्वेश्चन भी वही कह रहा है। तो अभाज्य संख्या कौन है, देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इस चारों ऑप्शन में सबसे जो अलग है, देखिए यहाँ पे 23, वह क्या है, इसका गुणनखंड ओनली 4 क्या है, 1 और 23 है। इसके अलावा 12 का देखें तो 12 में क्या किस किस से लगता है, 12 का जो गुणनखंड है 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, ये सब से भागा लग जाता है। 15 में भी 3 से लगता है, 5 से लगता है, इस सब से लगता है। फिर इसमें भी 15 में भी देखिए 3 से लगता है, 5 से लगता है। 75 में क्या लगता है, 25, इस सब से लग जाता है। लेकिन 23 में इसमें देखें तो आप 1 और 23 के अलावा किसी से नहीं लगता है। अर्थात हमारा आंसर 23 सही होगा, 23 सही होगा। तो आपको आशा रखते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए हम यहाँ पे अगला क्वेश्चन समझते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है पुनः कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य है। तो वही बात है, निम्नलिखित में अभाज्य संख्या कौन है। तो देखिए यहाँ पे 10 लिखा हुआ है,
21 लिखा हुआ, 11 लिखा हुआ है, 32। तो सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे पुनः आपको देखने को मिल रहा है कि जिसका सिर्फ 1 और 11 गुणनखंड है, यानी सिर्फ 2 गुणनखंड है, तो यानी हमारा यही होगा। लेकिन 21 का देखें तो 3 भी इसका गुणनखंड है, 7 भी है और 21 भी है, ये ढेर सारा हो जाता है। इसका 10 का देखें तो 2 और 5 ये भी होता है। इसका देखें तो 5 होता है, 7 होता है, इस प्रकार का संख्या सब होता है। लेकिन 11 का कोई नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ 11 और 1। तो इस प्रकार से हमारा आंसर 11 ही होगा। तो चलिए, आशा रखते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। आगे का वीडियो देखने के लिए जितना भी ऑब्जेक्टिव है, सभी ऑब्जेक्टिव को समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी इस चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करने बोल दीजिए। चैनल को शेयर करें वीडियो को, और हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद।